आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश कल 15 अगस्त को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य स्तरीय समारोह में परेड की सलामी लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब से कुछ देर बाद करेंगे राष्ट्र को संबोधित। विभाजन के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। और आगर मालवा लिराजपुर अनूपपुर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। देश कल 15 अगस्त को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर हर वर्ष की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण के बाद लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस को कोरोना दिशा निर्देशों और अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच भव्य रूप से मनाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कार्यक्रम में अन्य विशिष्ट अतिथियों के अलावा इस बार ओलंपिक के पदक विजेता खिलाड़ियों और कोरोना के योद्धाओं को भी आमंत्रित किया गया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर उपस्थित लोगों पर फूलों की बौछार करेंगे। लाल किले पर प्रधानमंत्री के आगमन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार उनकी अगवानी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सुबह 9 बजे स्थान मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में परेड की सलामी लेंगे। वे प्रदेश की जनता को संबोधित भी करेंगे। उधर जबलपुर में मुख्य समारोह पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में मनाया जाएगा, जहां जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। आगर मालवा में कोविड-19 के दृष्टिगत स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में स्कूली बच्चे शामिल नहीं किए जाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। बड़वानी में हर्ष फायर के साथ साथ मार्च पास्ट एवं पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम होगा। गुना में जिला स्तरीय समारोह प्रातः 9 बजे लाल परेड ग्राउंड में होगा। देवास जिले में प्रधानमंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगी। छिंदवाड़ा जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत कल विरोध प्रदर्शन, जुलूस, धरना आंदोलन पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी के सभी केंद्र और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में शाम 7 बजे से इसका प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा। हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण के बाद दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनल प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। नियामक परिषद ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित नाक से दिए जाने वाले टीके के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण को स्वीकृति दे दी है। भारत में इस तरह का यह पहला कोविड टीका होगा। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के अनुसार 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के समूह में पहले चरण के नैदानिक परीक्षण हो चुके हैं। बायोटेक कंपनी के अनुसार इस चरण में स्वेच्छा से टीका लगवाने वाले स्वस्थ लोगों पर इसका कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के बंटवारे का दर्द कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि उन्माद में हुई हिंसा और घृणा के कारण लाखों भाई बहन विस्थापित हो गए थे और अनेक लोगों ने जान गंवाई थी। श्री मोदी ने कहा कि हमारे लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम कामना करते हैं कि बंटवारा विभीषिका स्मृति दिवस मनाने से ये समझने में मदद मिलेगी कि सामाजिक विभाजन और दुर्भावना के जहर को जड़ से खत्म करना आवश्यक है, क्योंकि तभी एकता, सामाजिक सद्भाव और मानव सशक्तिकरण की भावना सुदृढ़ होगी।
आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में आज प्रदेश के 3 जिलों आगर मालवा अलीराजपुर अनूपपुर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। आगर मालवा जिले में मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी एस मालवी थे। फ्रीडम रन का शुभारंभ विजय स्तंभ से और समापन कंपनी गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर हुई। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों द्वारा फिट इंडिया की शपथ ली गई। अलीराजपुर में जिला कलेक्टर सुरभि गुप्ता और जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता चौहान ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। अनूपपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रूपमती परस्ते ने प्रतिभागी युवाओं को फिट इंडिया की शपथ दिलाई। उल्लेखनीय है कि 13 अगस्त को प्रदेश के 6 जिलों ग्वालियर, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, बैतूल और बुरहानपुर से फिट इंडिया फ्रीडम रन का आगाज हुआ था। दिन भर खेतों में सोयाबीन काटती और रात में गाय बकरी के दूध और अन्य जड़ी बूटियों से साबुन बनाने का प्रशिक्षण लेती। कई बार साबुन बनाने की कोशिश की लेकिन असफलता हाथ लगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और 1 साल बाद साबुन बनाने में सफलता पा ही ली। आज इनके बनाए साबुन देश के महानगरों में बिक रहे हैं। अमेरिका से भी ऑर्डर मिला है। खास बात यह है कि इनके एक साबुन की कीमत 250 से 350 रुपए तक है। सफलता की यह कहानी है खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा क्षेत्र के ठेठ आदिवासी गांव उदयपुर की 3 महिलाओं रेखाबाई बराडे, ताराबाई भास्कले और कालाबाई कैलाश की। इन महिलाओं ने 3 साल पहले इस काम की शुरुआत की थी। सुगंधित तेल और खुशबू के लिए दार्जिलिंग की चाय पत्ती, आम, तरबूज जैसी सामग्री से वे एक दिन में 33 साबुन बना लेती हैं। साबुन की पैकिंग जूट की खास थैलियों में की जाती है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों, प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रतिदिन पूछा जा रहा है। आप प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले दिन इसी समय समाचारों में घोषित किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले के सभी नगरीय निकायों में आगामी 2-3 दिनों में 100% टीकाकरण हो जाएगा। होशंगाबाद जिले में सार्वजनिक भवनों, राष्ट्रीय महत्व की इमारतों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। जबलपुर से अब देश के प्रमुख शहरों के लिए 14 उड़ानें मिलेंगी। इंडिगो एयरलाइंस जबलपुर से मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और इंदौर की फ्लाइट क्रमशः 20 और 28 अगस्त से शुरू करने जा रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय रायसेन पर साइकिल यात्रा निकाली गई। साइकिल यात्रा को कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव तथा पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका शुक्ला द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। देवास जिले के विकासखंड टोंक लक्ष्य के 100% प्रथम डोज लगवाने में जिले में पहले स्थान पर रहा है। होशंगाबाद जिले में अब तक 51% लोग कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवा चुके हैं। जिले में वैक्सीनेशन का कुल लक्ष्य 9,90,545 है। पन्ना जिले की 16 से 20 अगस्त तक ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश कल 15 अगस्त को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य स्तरीय समारोह में परेड की सलामी लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब से कुछ देर बाद राष्ट्र को करेंगे संबोधित। विभाजन के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। और आगर मालवा अलीराजपुर अनूपपुर में हुआ फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।